हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइरो हब पर। और आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पार्ट नंबर 5 जो है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। तो देखो, स्लेवरी क्या होता है कि पहले ना फ्रांस में एक ऐसा सिस्टम था कि यहाँ से लोगों को गुलाम बनाकर दूसरे जगहों पर लेकर जाया करता था। लोग जो कि यहाँ पर टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे, तो उनको अमीर लोग क्या करते थे, अपना गुलाम बना लेते थे, नौकर बना लेते थे। और उनका जो दूसरे दूसरे जगह पर उनका जो खेत बाड़ी है, जो प्लांटेशन है, वहां पर ले जाकर काम करवाते थे। ठीक, तो ये कैसे बंद हुआ, इन सब चीजों को देखेंगे। तो जैकोबियन क्लब जो आई थी, उनने सबसे बढ़िया काम यही किया था कि वो लोग स्लेवरी को बंद करवा दिया गया था। ठीक, फ्रेंच कॉलोनीज में द कॉलोनीज इन कैरेबियन, मार्टिनिक्यू एंड ये क्या है भाई, गुडियलोप एंड सेंट डोमिंगो वेर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज तंबाकू, इंडिगर, शुगर एंड कॉफी। बहुत ही मस्त। देखो क्या है, फ्रांस ने भी ना कई देशों में कब्जा कर कर रखा था। ठीक, जैसे कि कैरेबियन, मार्टिनिक्यू और इसके बाद से ये सब जो अंडरसंड क्या क्या लिखा है इन सब जगहों पर। ठीक, अब क्या होता है कि ये जो कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, गुडियलोप एंड जो सेंट डोमिंगो है, यहाँ पर ना तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी को काफ़ी ज़्यादा सप्लाई किया जाता था। ये काफ़ी बड़ी सप्लायर्स थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर ना कोई भी यूरोप के लोग जाना नहीं चाहते थे काम करने के लिए, क्योंकि ये तो एक जगह बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक, फ्रांस से बहुत ही ज़्यादा दूर थी। और यहाँ की जो ज़मीन थी वो काफ़ी ज़्यादा अनफेमिलियर थी, यानी कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, अच्छी ज़मीन नहीं थी जिस पे यूरोप के लोग काम करना पसंद करते थे। उस तरीके की ये ज़मीन नहीं थी। तो अब लोग काम करना वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। तो क्या हुआ ना कि वहाँ पे लेबर का शॉर्टेज हो गया। तो प्लांटेशन करेगा कौन, जब वहाँ पर लेबर लोग ही नहीं है तो प्लांटेशन करेगा कौन, दिक्कत यहाँ पर होने लगा। तो अब इससे क्या किया गया कि एक ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड बनाया गया। ठीक, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, जिसमें देखो एक यूरोप कहाँ पे है, ऊपर में यूरोप है, अफ्रीका यहाँ पर एशिया है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है और यहाँ पर है अमेरिका। ठीक, तो हमें क्या इसमें से एशिया नहीं चाहिए, तो एशिया को यहाँ पर अपन लोग मिटा देते हैं। ठीक, तो ये है यूरोप से अमेरिका, अमेरिका से अफ्रीका और अगेन ये। तो एक तरीके का ट्रेंगल बनाया गया। ठीक, यहाँ से मजदूर, अमेरिका से मजदूर फ्रांस जाते थे, यहाँ से यहाँ, मतलब ऐसे ही स्लेब लोगों का, गुलाम का ट्रेडिंग होता था। यानी कि दो चार आदमी को पकड़ कर लाए, उसको अमेरिका में ले जाकर बेच दिया, वहां पर जाकर वो गुलामी कर रहा है। तो इस तरीके का पहले बहुत ही घिनौना काम होता था, समझ रहे हो ना। अब क्या, द स्लेव ट्रेड बिगन इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ था, यानी कि लगभग 1600 के समय में स्लेव ट्रेड का काम स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डेक्स एंड और नांटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट। अब देखो, जो फ्रांस के जो व्यापारी थे ना, उन लोगों ने बोर्डेक्स और नांटेस, बोले तो एक जगह है, ठीक, पोर्ट है जहाँ पर नाव वगैरह लगती है, आकर खड़ी होती है, जो शिप का स्टेशन होता है उसको पोर्ट बोलते हैं। तो बोर्डेक्स और नांटेस नाम के जगह है, यहाँ पर अफ्रीकन मर्चेंट्स सेल करते थे, खरीदते थे। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि स्लेब्स को, गुलामों को पकड़ कर लाते थे, जिन्होंने उनका पैसा रखा रहता था, या फिर जो लोग बिक गए रहते थे वैसे लोगों को खरीद कर लाते थे और उन्हें बेच दिया जाता था, अफ्रीकन कोस्ट पर ले जाया जाता था। अफ्रीका के जो समुद्री तट है वहाँ पर लेकर जाया जाता था, और उनको वहाँ के जो लोकल, अफ्रीका के जो लोकल चीफ्टेंस थे, जो कि वहाँ पर खेती बाड़ी कर, जिनका प्लांटेशन का काम हुआ करता था, उसको वो लोग खरीद लेते थे। ठीक, अब देखो, ये जो स्लेब्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जोरों से बांध कर रखा जाता था, और उनको अटलांटिक, कैरेबियन, इन सब समुद्रों को पार कर कर जाना पड़ता था, जिसमें लगभग 3 मंथ से भी ज़्यादा के समय लगते थे। ठीक, तो सोच सकते हो यार, इंसानों को मतलब क्या गुलाम बनाकर यहाँ से इंसानों को बेच रहे हैं, वहाँ पर अफ्रीका में इंसानों को खरीद रहे हैं। कितना गलत काम होता था यार, दिमाग चकराने लगा। ठीक, प्लांटेशन ऑनर्स को उन्हें बेच दिया जाता था। अब तो भाई, अगर तुम लोग किसी गुलाम को खरीद कर लाओगे तो वैसा ही बर्ताव करेंगे ना, बहुत ही
कचरा वाला, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था गुलामों का। उनसे जितना हो सके उतना काम करवाया जाता था, ठीक, जितना हो सके उतना काम करवाया जाता था। और स्लेव ट्रेड के चलते ही यूरोप में शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो का जो डिमांड था वो पूरा हो सका था। पोर्ट सिटीज़ बोर्डेक्स और जो नांतेस थे, ठीक, वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी में आ गए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ के लोगों को पैसा होने लगा। किस चीज़ से पैसा होने लगा? वहाँ के लोगों को पैसा होने लगा किस चीज़ से भाई लोग? स्लेव ट्रेड से वहाँ के लोगों को पैसा बहुत ही ज़्यादा होने लगा। और ये जो सिटीज़ थी वो डेवलप करने लगी, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के स्लेव्स बेचे और खरीदे जाते थे, ठीक। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वेर लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। देखो 18 सेंचुरी तक, यानी कि 1700 तक ये जो स्लेवरी वाला सिस्टम था ना, इसका थोड़ा थोड़ा बुराई फ्रांस में होने लगा था। नेशनल असेंबली ने बहुत दिनों तक डिबेट किया कि भाई अच्छा है गलत है, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी लॉ इसको रोकने के लिए पास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नेशनल असेंबली में बहुत सारे कौन थे? मिडिल क्लास के लोग थे। मिडिल क्लास के लोगों का ओवरसीज ट्रेडिंग था, यानी कि विदेशों में ट्रेड था। तो बहुत सारे लोग जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर कर नेशनल असेंबली की भूख भरते थे, बहुत जो यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग थे वो बिजनेसमैन थे, वो खुद स्लेव ट्रेड करते थे। इसलिए सिर्फ वो लोग बहसबाजी करते थे, लेकिन कोई भी लॉ पास नहीं किया गया, ठीक। क्यों? बिजनेसमैन से डर के कारण, जो कि इनकम देते थे, जिनकी इनकम स्लेव ट्रेड पर डिपेंड है, वैसे बिजनेसमैन से ये लोग बहुत ज़्यादा डरते थे नेशनल असेंबली के लोग, क्योंकि वही इनको टैक्स दे रहे हैं। तो डर के कारण कोई भी इन लोगों ने कानून नहीं पास किया स्लेव ट्रेड के लिए, ठीक। फाइनली कॉन्वेंशन आया, यानी कि जैकोबियन क्लब का रूल आया। रॉबिन मैक्सिमिलियन, यानी कि गर्दन काट दो, ठीक। इसने क्या किया कि सारे स्लेव्स को छुड़ा दिया, ठीक, और इसको बंद कर दिया। फिर से ये सिर्फ एक ही साल के राजा थे, मर गए, उसके बाद इनको भी मार दिया गया, ठीक। 10 साल तक स्लेव ट्रेड बंद रहा। स्लेव ट्रेड 10 साल के बाद नेपोलियन ने फिर से स्लेव ट्रेड को शुरू कर दिया, ठीक, और उनको फिर से बेचे जाने स्टार्ट हो गया। नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, नेपोलियन ने फिर से स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन ऑनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम। अब जो प्लांटेशन ऑनर्स थे उनको भी समझ में आने लगा था कि वो लोग पहले सोचते थे यार इनको 2 वक्त का खाना दे रहे हैं, पैसा से खरीद कर लाए, इनके परिवार वालों को पैसा दिए हैं, तब ये लोग काम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, मारो पीटो काम करवाओ, ठीक। पहले के प्लांटेशन ऑनर ये सोचते थे, लेकिन जब 10 सालों तक कोई भी स्लेव नहीं है ना, तब इनको समझ में आ गया कि यार खाना पीना और पैसा ही इम्पोर्टेंट थोड़ी होता है, आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, कितना उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो 10 सालों तक जब ये बंद रहा तो प्लांटेशन ऑनर्स को ये सब समझ में आने लगा था कि उनको कुछ कुछ राइट्स देना चाहिए कि भाई जब तुम ये मेरा पैसा चुका दोगे तब तुम्हें हम लोग छोड़ देंगे कि जाओ तुम अपना काम धंधा देखो, ठीक। अफ्रीकन नेग्रोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश। देखो स्लेवरी को फाइनली एबोलिश मतलब बंद किया गया 1848 में, ठीक है। तो चलो ये टॉपिक खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करो टाइरो हब को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो।